एफआईआर होना बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूसर बेनेफर कोहली के कान पे आ गई थी कि जो भी संजय कोहली जी का बिहेवियर है वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और मैं इस तरह की चीज़ें बोल रही हूँ किसी आर्टिस्टों को। आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ। फिर हमारी सेटलमेंट हुई और फिर मेरा जो उस वक्त का पेमेंट था जो हमको 3 महीने बाद मिलता था वो क्लियर हो। बट उस वक्त हमारी वही था कि आज के बाद मीडिया में ना आप किसी के बारे में बात करेंगे ना हम। ऐसे काम करके और ऐसा एटीट्यूड रखना, आई डोंट नो व्हाट टू से यार। शिल्पा शिंदे के लिए एक पिक्चर आई थी ना, तू झूठी मैं मक्कार, इनके लिए बननी चाहिए तू झूठी और तू ही मक्कार। एग्जैक्टली ये शिल्पा शिंदे ने करा क्या है, क्या सोच के करा है कि भाई आप लोगों ने डिसाइड करा एक दिन मैं मीटू केस लगा देती हूँ एक प्रोड्यूसर के ऊपर और फिर एक दिन डिसाइड करूंगी नहीं यार मैं तो झूठ बोल रही थी। सच की लड़ाई लड़ते हैं जैसे कि मैंने आज किया, मैंने आज सच बोल दिया, तो जो भौंक रहे हैं कुत्ते उनको भौंकने दो। और पता है इन्हीं लोगों की वजह से जो और जिनके साथ एक्चुअल में गलत हो रहा है ना, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता और उनके लिए बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और जैसे कि अब हो सकता है कि जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा हो रहा हो वो अपनी कंप्लेन लेकर जाएं और कोई उन्हें सीरियसली ले, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये वो एक्स बॉयफ्रेंड नहीं होते टॉक्सिक जो बोलते हैं यार हाँ मैंने चीटिंग करी है पर फिर मैंने बता भी तो दिया कि तो अब मेरे लिए तालियां बजाओ कि वाओ कितनी ब्रेव हूं मैं। और एटीट्यूड देखो कि जो तुम बोल रहे हो मुझे झूठी, तुम्हें जानते नहीं हो कि मेरे साथ क्या गुजरी है, इसलिए तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, एंड मिडिल फिंगर। हाँ मतलब शिल्पा शिंदे ने एक्चुअली क्या हुआ ये लोगों को बता देते हैं। शिल्पा शिंदे ने थोड़े साल पहले भाभी जी घर पे हैं जो प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है उनको इस स्टोरी से मतलब उनको डिफेम ही नहीं करना चाहिए, सिर्फ शिल्पा शिंदे की बात होनी चाहिए इसके अंदर कि कैसे उन्होंने एक मीटू केस लगाया उनके ऊपर कि इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और उसके बाद वो चुप रही कई साल और फिर अब उन्होंने आके भारती के पॉडकास्ट पे ये बोल दिया है कि मैं झूठ बोल रही थी। और ये भी बताया, मतलब वहाँ पर जो विक्टिम प्ले कार्ड था ना, मुझे ऐसा लगा कि विक्टिम कार्ड प्ले इसलिए कर रही थी वो क्योंकि जब कि मैंने ऐसा किया पर मैं आज आके मैं सच भी तो बोल रही हूँ ना। हाँ। आप मेरी जानते हैं महानता कितनी है, मतलब आप ये देखो कि कितनी महान हूँ मैं कि मैंने उस टाइम पर जो गलती की थी आज मैंने उसे मान लिया है, मैं पश्चाताप कर चुकी हूँ। तो मेरे बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप गलत हैं। आप मुझे गलत मत बोलिए, आप मुझे ये बोलिए कि वाओ यू शुड गेट एन अवार्ड। और फिर जब उनको इतना हेट आने लगा इस बात पे तो फिर वो बोलने लगी यार कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मैंने ये मीटू केस लगाया था लोगों को तब भी ये झूठ लग रहा था, वो तब भी मेरी बात कोई सुनने नहीं आया था, तो मुझे नहीं लगता अब भी किसी को फर्क पड़ना चाहिए इस बारे में। भाई एक पूरे प्रोड्यूसर की लाइफ खराब कर दी तुमने, वो लोगों को फेस कैसे करे जाके कि शिल्पा शिंदे जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है टीवी की और अगर वो मीटू केस लगाएं तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो मानेंगे यार कि ये बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। और उस टाइम पर सानिया जब वो उनका शो इतना ज्यादा फेमस था एंड शी वाज फेमस, उनके ऊपर वो शो था भाभी जी, मतलब आज भी वो उन्हें देखकर ऐसे निकलता है अरे भाभी जी घर पे हैं, उन्हीं को लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया। लेकिन जब उनकी तरफ से इस तरह की चीजें आती हैं तो बहुत बुरा भी लगता है कि और कोई न्यू एक्ट्रेस करे या किसी ने अभी अभी काम सीखा है तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाए तो समझ आता है। लेकिन जब और वो सिचुएशन उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है मैं उस टाइम पे शो छोड़ चुकी थी या फिर शो चल रहा था XYZ जो भी मैटर था उनका, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एकमात्र यही रास्ता उन्हें दिखा। तो ये कितना सुनने में अजीब और ट्रॉमेटिक भी लगता है कि उस इंसान की फैमिली, अगर वो इंसान भी थोड़ा बहुत गलत कर रहा होगा या जो भी चीज़ें उनके बीच में रही होंगी, बट उसकी फैमिली और ये सारी चीजें इस एलिगेशन से कितना सफर की गई। और ये भी नहीं कि आपने कुछ टाइम बाद ही एडमिट कर लिया हो कि भाई ये मुझसे मैंने झूठ बोला था, ये मुझसे गलती हो गई। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने झूठ बोला है, उन्होंने बस ये बोला कि सॉरी, बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए, तो पर उन्होंने सॉरी भी बोला नहीं है, पर 10 साल बाद आके उन्होंने बोला कि यार ये मैंने झूठ बोला था। तो मुझे लगता है एक तो आपने बहुत ही गलत काम करा, ऊपर से आपके अंदर इतना एटीट्यूड भी है कि अब मुझे यार मेरे लिए तालियां बजाओ, मुझे अप्रिशिएट करो कि मैंने आके सच तो बोला है। भाई ये कैसी हरकतें हैं? और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो इस बात को कॉल आउट भी कर रहे हैं, उनको ये एटीट्यूड दिखाना कि अरे तुम मुझे ऐसे, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब शी इज यूजिंग दीज वर्ड्स ही घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के जेस्चर्स जो बहुत ही डिमीनिंग है वो सब कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, थिंकिंग कि वाओ ये कितना बढ़िया एटीट्यूड है, मैं क्या दिखा रही हूँ लोगों को कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो अब आप लोग बोलोगे भी तो भी मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इस तरह का एटीट्यूड इस बात के लिए बताता है कि यार अगर आपने
आपको किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, आपको काम नहीं मिल रहा, या XYZ आपको और बेटर रोल चाहिए, तो ठीक है और कोई रास्ता नहीं है, बेटर है मीटू लगा दो। तो मीटू इतना इजी और सिंपल और ऐसा वर्ड बना दिया है कि चलो उठते फिरते कोई भी आके मीटू लगा दे और काम हो जाएगा। और जिनको प्रॉब्लम है उन्हें जब लगाना होता है तो उनके आड़े इतनी सारी प्रॉब्लम्स हाँ, आती है। मतलब इतने लोगों को ये बहाना मिल जाएगा। अब जो एक्चुअल केसेस है उनको बोल देना यार ये तो झूठ बोल रहे होंगे, ये तो ऐसी करती हैं औरतें तो यही करती हैं, देखो शिल्पा शिंदे ये कर सकती है तो कोई और जो साधारण औरत ऑफिस में काम कर रही है वो क्यों नहीं कर सकती, इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस कर रही हैं तो वो भी कर सकती है। तो मतलब आपने इतना गंदा एग्जाम्पल सेट करा है कि पहले तो सिर्फ आपको आदमी गालियां दे रहे थे कि आपने मीटू लगाया है, ये ऐसे क्यों करा है, अब आपको औरतें भी गालियां देंगी कि भाई आपने क्या करा है। या अच्छी खासे जो औरतें थी उन्हें ये राइट मिल रहा था कि भाई तुम आओ ओन अप करो कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, पर ये जो शिल्पा शिंदे ने करा है भाई, मतलब जितनी गालियां इन्हें पड़े उतनी कम है। एग्जैक्टली एंड यहाँ पर हिना खान ने भी इस बारे में अपनी स्टोरी पर पोस्ट किया कि यूजुअली मैं किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाती, यही कहने का मतलब था उनका, लेकिन जब इस तरह की कोई सेंसिटिव चीज़ हो या किसी और की लाइफ ऐसे ख़राब हो रही हो तो ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी। एंड इस तरह के जो ब्लेम लगाना किसी इंसान के ऊपर, उनका काम, उनकी फैमिली, क्योंकि बाल बच्चे वाला आदमी अगर कोई है और उनके घर में उनकी बेटी भी है तो कितना ज़्यादा अफेक्ट होती है उनकी लाइफ। और आपके इतनी बड़ी बात कह देने से और आज उसे आप ये भी कह रहे हैं कि वो मैंने झूठ लगाया था, तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा गलत हुआ है उसके लिए। और जब ये हिना खान ने भी बोला, इनफैक्ट और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन देयर आर फ्यू पीपल लाइक सम बेबी का जो एक टाइम पर में आई थी, हाँ बस वहीं तक उनकी पहचान थी उस टाइम पर, और वो सपोर्ट में आ गए हैं और वो बोल रही हैं कि इतना डिफिकल्ट होती हैं बहुत सारी चीज़ें, नॉट जस्ट टीवी इंडस्ट्री बट एवरी फील्ड। कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको यूज करना कि एक वुमेन कार्ड प्ले करना या फिर इस तरह की चीजें या मीटू वगैरह इस यूज करना, ये हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। और मैं ये सोच रही हूँ यार, ये शिल्पा शिंदे ने इतने सालों बाद आके ये एडमिट क्यों करा? इसलिए करा क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, उन्हें कोई लाइमलाइट नहीं मिल रही थी, कूल बनना था, उन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहा था। क्या उनको नहीं पता था अगर मैं ऐसा करूंगी तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? क्या लोग मुझे आके बोलेंगे नहीं वाओ तुमने कितना अच्छा काम करा है, शाबाशी, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। और यहाँ पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी उन्होंने, कुल्हाड़ी के ऊपर खुद कूद गए हैं, क्योंकि इसके बाद कौन उन्हें काम देना चाहेगा, कौन उनके साथ काम करना चाहेगा, नोइंग द फैक्ट कि ये आज अगर कुछ बात बोलती है 4 दिन बाद कुछ ये भी बोल सकती हैं कि नहीं नहीं वो तो मैंने झूठ बोला था, ओहो हो मैं तो मजाक कर रही थी। और लोग इसी के साथ ये भी कनेक्ट कर रहे हैं, कमेंट है जो लोग बोल रहे हैं कि शी डिड द सेम विद सिद्धार्थ शुक्ला ऑल्सो, कि एक फेक ऑडियो जो थी इन्होंने बिग बॉस 13 के फिनाले के आसपास निकाली थी ताकि सिद्धार्थ शुक्ला को डिफेम कर सकें। तो मतलब अब चाहे वो अब सच भी हो कि हो सकता है उन्होंने बोला था कि सिद्धार्थ शुक्ला ने मुझे मारा था, तो हो सकता है ये सच भी बात हो, पर अब आप पे कौन यकीन करेगा? अब सच में वो होता है ना शेर आया शेर आया, अब सच में जब शेर आएगा तो कोई नहीं आएगा शिल्पा शिंदे के पास। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि शिल्पा शिंदे ही ऐसे थी जिन्होंने इस तरह के केस लगाया, बहुत सारे, और उनमें से बहुत सारे गलत भी प्रूव हुए। तो ये एक के बाद अगर ऐसे लोग और इनके जो एलिगेशंस है वो गलत प्रूव होते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर ना मी टू एलिगेशंस को या इस तरह के एलिगेशंस को लोग सीरियसली लेना बंद ही कर देंगे। इनफैक्ट लॉ का मिसयूज़ करना ये कितना ज़्यादा गलत है, मुझे समझ नहीं आता कि अब उसके लिए इसे हेल्पफुल मानना चाहिए कि इतने सारे लॉ बनाए हुए हैं हम विमेन के लिए, या फिर अब जो मेन इतने सारे सुसाइड कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स बताते हैं अपनी ऑन सोशल मीडिया, तो उनकी बात सुननी चाहिए कि क्या हो रहा है उनके साथ। और एक और कमेंट है जिसने कमेंट किया है कि होप यू डोंट गेट एनी वर्क, और मुझे लगता है नहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब तो प्रोड्यूसर्स को ये डर लगा रहेगा कि भाई अगर हमने इन्हें कास्ट कर लिया ये हम पे फेक मीटू लगा देंगी और फिर हमारा क्या होगा, तो इससे अच्छा इनको काम ही मत दो। तो मुझे लगता है शिल्पा शिंदे ने सच में अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। एग्जैक्टली और एक और कमेंट इधर आया है जिसमें लिखा है कि द ऑडेसिटी, द शॉकिंग पार्ट इजंट जस्ट द एडमिशन, इट इज सेइंग it as if it was a reasonable solution. There were so many ways to fight for what owed to you, but false accusations can have serious consequences for anyone or everyone involved. और इसकी क्या होगा, मतलब अब क्या होगा शिल्पा शिंदे के साथ? क्या इन्हें कुछ इन पे केस हो सकता है अब इस बात का? क्या वो केस करेंगे? क्या वो जो प्रोड्यूसर है वो इतना ट्रॉमा ऑलरेडी झेल चुके होंगे 10 साल से, अब उनके अंदर एनर्जी बची है कि नहीं अब मैं जाके शिल्पा शिंदे के खिलाफ केस लड़ूं?
वन फाइन डे मेरी आँख खुली, मेरे मन में आया, पॉडकास्ट पे यूजुअली कैजुअल बातें कर रही थी तो बस पुरानी बात याद आया, तो वो छोटी सी बात को मैंने आज ठीक कर लिया, वो छोटी सी गलती को मैंने ठीक कर लिया। पॉडकास्ट है, अगर आपको सच में इतना बुरा लगा था, आपको एडमिट करना था, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके ये स्टेटमेंट इशू कर दे, पर नहीं, आपको जाना है भारती के पॉडकास्ट पे। नहीं, वो एक्चुअली बातों बातों में निकला है, बातों बातों में निकला और बस निकल गया। इमेजिन कि वो आज भी नहीं निकलता, ऐसे कोई पॉडकास्ट हुआ नहीं होता तो इसी के साथ उनकी लाइफ चल रही होती है, इसी एलिगेशन के साथ उनकी लाइफ चल रही होती जिनके साथ ये हुआ है। और तो जो ये केस हो गया, इसके बारे में आप लोग हम लोग को बताइए कि आपको क्या लगता है कि शिल्पा शिंदे ने बहुत ब्रेवरी वाला काम करा है, उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए बिल्कुल, या फिर उनके साथ क्या होना चाहिए अब शिल्पा शिंदे के साथ, क्या उन्हें सच में बैन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पर जिसको बैन करा था उस पर बैन उठ गया है, कौन है वो? बैन उठ गया है, रणवीर सिंह के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि धुरंधर अब रिवेंज मोड में आ गया है और वो चाह रहे हैं कि अब केस के बदले केस होगा और उन्होंने भी ठोक दिया है केस फेडरेशन के ऊपर, क्योंकि कब तक एक इंसान सहन करेगा, मतलब कब तक एक इंसान सहन करेगा। और अब तो उनके सपोर्ट में कंगना भी आ गई थी यार, तो आपको जब कंगना का सपोर्ट हो आपके पास तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्या कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि रणवीर सिंह पे बैन लगा था फिल्म फेडरेशन के ऊपर के, उन्होंने फरहान अख्तर से बहुत सारा काम करवा लिया था डॉन 3 को और फिर क्विट कर दी थी मूवी। यस, और 45 करोड़ का नुकसान हुआ, 45 करोड़ का नुकसान। 45 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो फरहान अख्तर गए फिल्म फेडरेशन के पास, फिल्म फेडरेशन ने बोला कि इन्हें बैन कर दो। फिर जब कंगना सपोर्ट में आने लगी तो फिल्म फेडरेशन ने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तो भाग रही हूँ, बैन उठा रही हूँ आपने, ये मैंने मैंने कहाँ बैन बोला था। लेकिन सपोर्ट की बात तो भाईजान की तरफ से आई थी ना, वो क्या हुआ मुझे उसका समझ नहीं आया। मुझे उसके बारे में जानना था कि भाई ने कुछ किया या नहीं किया, क्योंकि बीच में इतनी सारी खबरें आ गई कि सलमान भाई की एंट्री हो चुकी है अब इस फसाद में, और वो फरहान अख्तर को भी और रणवीर सिंह को भी, दोनों को समझाएंगे और ये मामला सुलझाएंगे। लेकिन सलमान खान की जगह की तो कंगना रनौत ने आकर, मुझे लगता है सलमान खान ने, वो जो उनका एक्सप्रेशन है ना वायरल वीडियो में कि ऐसे जो वो करता है, मुझे लगता है सलमान खान ने सिर्फ वो करा होगा। फिर सब लोग ने बोले बैन हटा दो, बैन हटाओ यार, सब हटा दो, इस पे रणवीर सिंह को लग जाए। तो पर मुझे लगता है असली धुरंधर जो प्रूव हुए हैं रणवीर सिंह, वो इसी पूरे केस में हुए हैं, क्योंकि कितना चाहा था रणवीर सिंह ने कि भाई मैं इसको पब्लिकली नहीं लड़ूंगा, इस केस को मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से स्टेटमेंट आई, पर वो कोई पॉडकास्ट पे नहीं गए जैसे फरहान अख्तर गए। एग्जैक्टली, और कोई ऐसी बात भी नहीं बोली, बहुत ज्यादा ऐसे कोई फसाद भी नहीं मचाया। और मुझे लगता है कि इस जगह पहुंचकर मचाना भी नहीं चाहिए। एंड लाइक कंगना सेड, जब आपकी कोई मतलब उनके वर्ड्स कितने अलग होते हैं ना, आपकी हैसियत अगर है तो फिर आपके ऊपर ये सारी चीजें होंगी, आपकी हैसियत है, मतलब आप जब बड़े बनेंगे तो आपके हेटर्स भी होंगे। और मुझे भी कितने लोगों ने बैन कर दिया था, पर देखिए मैं भी यही हूँ, तो रणवीर सिंह भी यही होंगे, मतलब तो और बढ़िया काम करेंगे। कॉन्फिडेंस मिल गया है कंगना रनौत की इस बात से कि वो आगे बढ़ चुके हैं मोर्चा लेके। लेट्स सी इस केस में क्या होगा, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ सानिया की यहाँ पर एक केस चल रहा है, उन्होंने पहले केस किया था, लेकिन थोड़ी दिन बाद ही खबर आ रही होगी कि डॉन 3 और वापस से हो चुकी है रणवीर सिंह की एंट्री। और मुझे लग रहा है यार अब कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में कि अब डॉन 3 कब आएगी, किसी को चाहिए भी नहीं। कौन होगा डॉन 3 में, कौन मरेगा नया डॉन, क्या शाहरुख खान वापस आ जाएंगे? तो मुझे लगता है ये सब जो हो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसको साइड पे रखो भाई, आप पिक्चरें बनाओ अच्छी, हमें डॉन देखनी है जब भी वो आएगी एक अच्छे डॉन के साथ। तो मतलब जल्दी जल्दी डॉन 3 बनाओ, ये लड़ाई झगड़ा जो है साइड पे रखो। yes. और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन बनना चाहिए नया डॉन, या फिर वापस रणवीर सिंह को ले लें या वापस शाहरुख खान को ले लें, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।